Hi everyone, welcome back to this My Story Kingdom YouTube channel, and today we are going to read our next story, that is The Distressed Farmer, एक परेशान किसान। ये हमारी है स्टोरी नंबर 95। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस चैनल पर हम लोग स्टोरीज रीड करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव कर सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के शासन के दौरान। रेन का मतलब होता है शासन, तो इसके शासन के दौरान पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के हर हिस्से से लोग केम आते थे टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, सीकिंग जस्टिस, न्याय मांगते हुए। यहाँ पर पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम इज सब्जेक्ट, केम हमारी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड याद करेंगे, सीक जस्टिस न्याय मांगना, और सीकिंग जस्टिस न्याय मांगते हुए। रॉयल का मतलब हो गया शाही, कोर्ट मतलब दरबार, किंगडम होता है साम्राज्य, रेन होता है शासन। नाउ नेक्स्ट। वन डे, एक दिन, अ सिंपल फार्मर, एक साधारण सा किसान, अपीयर्ड आया या प्रकट हुआ, बिफोर द एम्परर, सम्राट के सामने। यहाँ पर बिफोर प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के समक्ष, के सामने। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, नजर आना। तो एक सिंपल सा फार्मर सामने आया किसके? एम्परर के, सम्राट के। विद टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसू लिए। ही कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की। दैट कि हिज नेबर वॉज फॉल्सली क्लेमिंग ऑनरशिप, कि उसका पड़ोसी झूठ झूठ स्वामित्व का दावा कर रहा था। यहाँ पर समझ लो, पहले ये वर्ड ऑनरशिप मतलब होता है स्वामित्व, मतलब जो मालिक होता है ऑनर, तो उसकी जो हुकूमत होती है उसको बोलते हैं ऑनरशिप, मालकियत, ठीक है, या फिर आप स्वामित्व कह सकते हो। और क्लेम मतलब दावा करना। एंड हिज नेबर इज, उसका पड़ोसी। अब उसने कहा होगा माई नेबर इज क्लेमिंग ऑनरशिप फॉल्सली, कि मेरा जो पड़ोसी है वो स्वामित्व का दावा कर रहा है झूठा झूठा। अब हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिख दिया, माई को कन्वर्ट करा हिज के अंदर, इज को बदला वॉज के अंदर, सिंपल। तो उसने शिकायत की कि जो उसका पड़ोसी है वो झूठा दावा कर रहा था स्वामित्व का। और किस पर? ऑनरशिप ऑफ हिज स्मॉल पीस ऑफ फार्म लैंड, जो उसकी फार्म लैंड है, कृषि भूमि, तो छोटी सी। तो यहाँ लिखा है ना स्मॉल पीस ऑफ फार्म लैंड, इसका मतलब है जमीन का छोटा सा टुकड़ा जहाँ पे वो खेती करता है, तो उसकी ऑनरशिप का वो दावा कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द फार्मर, किसान के अनुसार, द लैंड हैड बिलोंग्ड टू हिज फैमिली, जमीन उसके परिवार की थी, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। अब यहाँ पर हैड क्यों लगाया, फिर ये बिलोंग्ड ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया, ऐसा क्यों? इसके लिए आप वीडियो नंबर वॉच करेंगे 125, जो मेरा इंग्लिश का कोर्स है, जिसमें मैंने A to Z इंग्लिश के रूल कवर किए हुए हैं, जिसमें 500 के आसपास वीडियोस हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उस कोर्स को कंप्लीट करना है अगर इंग्लिश को सीखना है तो। अगर इंग्लिश आता है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। उसका वीडियो नंबर 125 देखिएगा, टाइम इन टेंस का। तो आपको ये समझ में आ जाएगा हैड यहाँ पर क्यों लगा। और बाकी जिससे इंग्लिश को सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो दोबारा वापस आओ। फार्मर के अनुसार लैंड हैड बिलोंग्ड टू हिज फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से जमीन उसके परिवार की थी। एंड और ही हैड वर्कड हार्ड, और उसने कड़ी मेहनत की थी, टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, ऑन इट, इस पर। यहाँ पर ही आ गया, सब्जेक्ट हैड है, वर्क हार्ड इज कड़ी मेहनत करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड दिस इज टाइम इन टेंस। इसमें वर्ड याद कर सकते हैं, ग्रो क्रॉप्स फसल उगाना, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, फार्म लैंड इज कृषि भूमि। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर, फिर भी या हालांकि,
द नेबर बोल्डली इंसिस्टेड, तो फिर भी जो उसका पड़ोसी है उसने निर्भीकता से, मतलब पूरे बेखौफ होकर, इंसिस्टेड जोर दिया। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। बोल्डली एडवर्ब है, मतलब बेखौफ तरीके से, निर्भीक होकर। तो उसने क्या किया, पड़ोसी ने जोर देकर कहा दैट की, क्या बोला इसने, द फील्ड वॉज हिज, कि जो खेत है वो उसके हैं। अब उसने उसके एग्जैक्ट शब्द रहे होंगे द फील्ड इज माइन, कि ये जो खेत है ये मेरा है। माइन उसने ये कहा होगा। हमने इनडायरेक्ट में लिखा तो इज का कर दिया वॉज और माइन का कर दिया हिज, क्योंकि उसकी बात को हम अपने शब्दों में बता रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक लेसन है, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स और माइन। तो ये वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। तो फिर भी उसके पड़ोसी ने निर्भीकता से जोर देकर कहा कि खेत उसके हैं, एंड और डिमांडेड पोजेशन, और कब्जे की मांग करी, ऑफ इट, इसकी। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या कब्जा, डिमांड मतलब मांग करना। नेक्स्ट इज सिंस, चूंकि। जब भी आपको शुरू में सिंस दिखता है इसका मतलब हिंदी में होता है चूंकि, क्योंकि भी बोल सकते हो। तो सिंस देयर वर नो रिटन डॉक्यूमेंट्स, चूंकि कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं थे, और या विटनेसेस या गवाह नहीं थे, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द ट्रूथ, सच्चाई को। तो क्योंकि ऐसा था इसीलिए द केस सीम्ड, केस लग रहा था, डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, सॉल्व करने में मुश्किल। यहाँ पर सीम जो ये होता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे केस लगा मुश्किल। ये जो सीम होता है इसके अंदर इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस दोनों की हिंदी आती है, लगा भी, लग रहा था भी। तो द केस सीम्ड, केस लग रहा था मुश्किल, टू रिजॉल्व, हल करने में। सिंपल वर्ड याद करेंगे, रिटन डॉक्यूमेंट्स, लिखित दस्तावेज, विटनेसेस, गवाह, पोजेशन मतलब अधिकार या कब्जा, डिमांड इज मांग करना, सीम इज लगना, रिजॉल्व मतलब पुनः हल करना। नेक्स्ट वन, अकबर टर्न्ड टू, अकबर गया किसके पास, टू हिज ट्रस्टेड मिनिस्टर, अपने विश्वास पात्र मंत्री के पास। कौन, बीरबल। कोमा डाल के बता रहे हैं कि बीरबल कह रहे हैं नोन, जिसको जाना जाता था। यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, जैसे कि हु वॉज नोन, तो नोन यहाँ पे हो जाता वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसको जाना जाता था, यहाँ पे आप चाहते तो नोन को एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो हु वहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में यूज, ठीक है। तो जिसको जाना जाता था, फॉर हिज शार्प इंटेलिजेंस, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, एंड फेयरनेस, और निष्पक्षता के लिए, मतलब जो किसी का पक्ष ना ले, जो निष्पक्ष हो, तो निष्पक्ष से बना निष्पक्षता, फेयरनेस, कि भाई वो किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करेगा, फेयर रहेगा, न्याय पूर्ण रहेगा। और तो इन दो चीज़ों की वजह से उसे जाना जाता था। यहाँ पे एक वर्ड है ट्रस्टेड, नाम से ही पता चल रहा है जिस पर विश्वास हो, मिनिस्ट्रीज मंत्री, और टर्न टू मतलब किसी के पास जाना। तो अकबर गया ट्रस्टेड मिनिस्टर बीरबल के पास, जिसको जाना जाता था अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और निष्पक्षता के लिए। नेक्स्ट है बीरबल लिसन्ड केयरफुली, बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना, टू बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को, एंड देन रिक्वेस्टेड, और फिर विनती करी, दैट की, क्या विनती करी, एवरीवन विजिट द डिस्प्यूटेड फील्ड, कि हर कोई जो विवादित जमीन है उसको विजिट करे, द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। यहाँ पे विजिट की जगह विजिटेड कर दे, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा है, विजिटेड, ठीक है। तो हर किसी से रिक्वेस्ट करी, एवरीवन सब्जेक्ट, विजिटेड द डिस्प्यूटेड फील्ड, जो ये डिस्प्यूटेड मतलब विवादित, तो इसको अगले दिन, उसने कहा होगा टुमारो, हमने टुमारो का कर दिया द फॉलोइंग मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। व्हेन दे अराइव्ड, जब वे पहुंचे, बीरबल सडनली ऑर्डर्ड, बीरबल ने अचानक से आदेश दिया, द रॉयल गार्ड्स, जो शाही जो गार्ड्स हैं उनको आदेश दिया, टू बिगिन डिगिंग अप, कि खोदना शुरू करो, द एंटायर फील्ड, पूरे की पूरे खेत को, एट वंस, तुरंत या एक साथ। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा करी, दैट की, क्या घोषणा करी,
सिंस द ओनरशिप वॉज अनक्लियर, चूंकि स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, हमने यहाँ पे वॉज कर दिया बिकॉज इनडायरेक्ट नरेशन है और हिंदी आप प्रेजेंट में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने ऐलान किया कि क्योंकि ओनरशिप स्पष्ट नहीं है या स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए द लैंड वुड बी टेकन अवे, जमीन को छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, एंड द क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, और क्रॉप्स को तबाह कर दिया जाएगा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, द लैंड ऑब्जेक्ट हो गया, विल बी का पैसिव हो गया हमारा, विल का पैसिव विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल की जगह आ गया वुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और ये जो क्रॉप्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे क्रॉप्स वुड बी डिस्ट्रॉयड, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब देखो एंड से सेंटेंस जोड़ा हुआ है तो वुड भी कॉमन है, इसलिए हमने एक ही बार लिखा, दो बार नहीं लिखा, ठीक है। तो उसने ऐलान किया कि क्योंकि ओनरशिप स्पष्ट नहीं थी तो इसीलिए जमीन ले ली जाएगी और फसल नष्ट कर दी जाएगी। हियरिंग दिस, इसे सुनकर या यह सुनकर, वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से एक, मैन मतलब दो या दो से ज़्यादा, तो उनमें से जो वन है, स्टूड क्वाइटली, वो शांत खड़ा रहा, विदाउट ऑब्जेक्शन, बिना आपत्ति के। ऑब्जेक्शन होता है आपत्ति, ऐतराज। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, क्वाइटली इज एन एडवर्ब, विदाउट इज अ preposition, objection is noun. Next is the other however became deeply distressed, जो दूसरा है हालांकि वो हो गया बहुत ही ज़्यादा परेशान। यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड एडजेक्टिव है, कितना परेशान हुआ, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली, तो डीपली क्या हुआ, एडवर्ब। बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, ये है हमारी वर्ब, और हाउएवर हमारी है कंजंक्शन, और अदर यहाँ पर है नाउन, और द हमारा है आर्टिकल। आगे लिखा है ही प्लीडेड, वह गिड़गिड़ाया, विद बिरबल, बिरबल के सामने। प्लीड मतलब होता है इम्प्लोर करना, रिक्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा किसी का पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना, तो वो भी बिरबल से उसने रिक्वेस्ट करी टू स्टॉप द सोल्जर्स, कि वो सैनिकों को रोके। कोमा डाल के बता रहे हैं, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करते हुए, दैट की द क्रॉप्स वर द रिजल्ट ऑफ हिज मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड केयर। कह रहे हैं ये जो फसल है ये परिणाम थी। अब उसने कहा होगा यहाँ पे आर, हम यूज कर रहे हैं वर क्योंकि नरेशन है, तो ये फसल परिणाम है किसका, ऑफ हिज मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, उसके जो महीनों का हार्ड वर्क है और जो उसकी केयर है, तो इसका परिणाम है। ही कुड नॉट बियर, वो सह नहीं सकता था, टू सी, देखकर, देम उन्हें, रूइंड बर्बाद होते। यहाँ पर आप चाहते तो बीइंग भी डाल सकते हो, बीइंग रूइंड मतलब बर्बाद किए जाते हुए, और सी आ रहा है, सी के बाद एक व्यक्ति, उसके बाद जब हम वर्ब डालते हैं तो यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं, बीइंग डाल सकते हो, और रूइंड यहाँ पर हमारा एडजेक्ट थर्ड फॉर्म का काम करेगा। तो रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। तो ही कुड नॉट बियर, बियर मतलब सहन करना, और कुड यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रहा है, तो ही कुड नॉट बियर, वो सह नहीं सकता था, क्या नहीं सह सकता था, देखना, किसको, दैम को, दैम मतलब उसके क्रॉप को, और कैसे, बीइंग रूइंड, बर्बाद किया जाते हुए। ऑब्जर्विंग दिस रिएक्शन, इस प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व करते हुए, बिरबल इमीडिएटली अनाउंस्ड, बिरबल ने तुरंत घोषणा, ऐलान किया, दैट की, क्या ऐलान किया, द मैन, ये जो व्यक्ति है, वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द लैंड, ये जमीन का असली मालिक है। उसने कहा होगा इज, हमने लगा दिया वॉज, नरेशन का कॉन्सेप्ट, और कौन आदमी, कह रहे हैं हु वॉज कंसर्न्ड, जो चिंतित था, कंसर्न्ड होता है चिंतित, एडजेक्टिव का काम करेगा, और अबाउट द क्रॉप्स, फसल के बारे में। तो बिरबल ने, यहाँ से दोबारा पढ़ो, ऑब्जर्विंग दिस रिएक्शन, ये जो प्रतिक्रिया है इसका निरीक्षण करते हुए, इसका अवलोकन करते हुए, बिरबल ने तुरंत ऐलान किया कि आदमी जो चिंतित था क्रॉप के बारे में, तो वही उस जमीन का असली मालिक था। नेक्स्ट, अकबर अग्रीड, अकबर सहमत हो गया, विद बिरबल्स रीजनिंग, बिरबल के तर्क से, रीजनिंग होती है तर्क, एंड रिस्टोर्ड, और उसने बहाल कर दिया, मतलब दोबारा से स्थापित करा, द लैंड टू द ऑनेस्ट फार्मर, जो ईमानदार किसान है तो उसको उसकी लैंड जो क्या किया, रिस्टोर कर दिया, मतलब दोबारा से दे दी। रिस्टोर का मतलब होता है वापस देना,
स्थापित करना मतलब दोबारा से स्थापित करना या बहाल करना। तो अकबर सहमत हो गया बीरबल के तर्क से और वापस दे दिया लैंड को। किसको दिया? टू द ऑनेस्ट फार्मर, ईमानदार किसान को। वाइल वार्निंग, चेतावनी देते हुए, द डिसऑनेस्ट नेबर, बेईमान पड़ोसी को। इसमें याद कर सकते हो डिसऑनेस्ट बेईमान, ऑनेस्ट इज ईमानदार, रिस्टोर पुनः स्थापित करना, बहाल करना, वापस लौटाना, रीजनिंग हो गया तर्क, अग्री होना, सहमत होना, कंसर्न इज चिंतित और ऑब्जर्व करना निरीक्षण करना, रिएक्शन इज प्रतिक्रिया, इमीडिएटली तुरंत, अनाउंस ऐलान करना। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? जेन्युइन केयर, वास्तविक देखभाल, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी, रिवील ये प्रकट कर देती है, खुलासा कर देती है, द ट्रुथ सच का। यहाँ पर ये सारा सब्जेक्ट रिवील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अदर वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। जो सब्जेक्ट है इसमें दो चीज़ों की बात हुई, एक ऑनेस्टी की, ईमानदारी जो कि है नाउन, और देखभाल की, परवाह की जो कि है नाउन। और कैसी परवाह? जेन्युइन, जो वास्तविक हो, सच्ची हो, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एंड हो गया हमारा कंजंक्शन। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा हमेशा ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब, तो ये प्रकट कर देती है, खुलासा कर देती है सच्चाई का। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। और बाकी जिसे इंग्लिश में मास्टर बनना है तो वो सबसे पहले इंग्लिश के रूल्स पे काम करे, फिर स्पीकिंग पे काम करे, उसके बाद ही आपको स्टोरी या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है, उससे पहले आप नहीं करेंगे। बाकी आपकी लाइफ है, जो आपको करना है आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।